तो एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट मैथमेटिक्स जॉय ऑफ मैथ्स, ये बुक का नाम है। आपको अगर कभी देखना हो तो ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है, इस पर जाके जॉयफुल मैथमेटिक्स ये आप चेक करेंगे तो आप इन चैप्टर से पहुंच जाएंगे। तो पहले दो हम कर चुके हैं, ये तीसरा है। बट बिफोर दैट मैं आगे बढ़ूं, पिछले वाले में शायद मैंने एक गलती की। शायद नहीं, एक्चुअली गलती की। मैंने कैरम के केस में बोला कि एक्चुअली मैं रेक्टेंगल बोल गया, बट मुझे ट्रायंगल बोलना चाहिए था कि ट्रायंगल होता तो चार लोग नहीं खेल पाते। तो वो करेक्शन मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, बट बता देना ठीक समझता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर कैरम फोर साइड्स का ना हो के थ्री साइड्स का हो, ट्रायंगल की शेप का हो, चार लोग नहीं खेल पाएंगे। तो शेप डिसाइड लॉट मेनी थिंग्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेयर्स कैन प्ले, वो भी एक चीज है जो कि शेप डिसाइड करती है। तो या तो हम तीसरे चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है मैंगो ट्रीट। मैंगो ट्रीट मतलब मैंगो की दावत, आम की दावत। तो यहाँ पे सारे जो बर्ड्स बैठे हुए हैं, ये एक गिलहरी को देख रहे हैं जो कि एक डाली से कूद के आम के फ्रूट को काट काट के खा रही है। अब खाते खाते ये गिर जाता है। अब उसे एक एक करके बर्ड जब गिर जाता है तो नीचे गिरे हुए पे, तो अब यहाँ पर तो एक साथ उड़ते उड़ते खाना पॉसिबल नहीं था। नीचे जब आके गिर गया तो आके अलग अलग बर्ड्स आके ज्वाइन करते गए गिलहरी के साथ। पहले एक आया तो दो हो गए, एक और आया तो तीन हो गए, फिर एक और आया चार पांच। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग ही गया होगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली बच्चों को क्या नया सिखाने की कोशिश की जा रही है। ये काउंटिंग है, काउंटिंग करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। काउंट नहीं कर पाएंगे तो घर में लानी होगी एक चीज, ले आएंगे 10 चीज लानी होंगी, 10 चीजें ले आएंगे एक चीज। तो काउंटिंग करना तो जरूरी है बच्चों के लिए। जब बच्चों को बोलें कि बच्चों प्लेट में से दो बिस्किट लेना, तो उन्हें काउंट करना आना चाहिए कि दो बिस्किट कितने लेने हैं, या पूरा मुट्ठी भर के लेते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो हाँ, हाँ तो इसी तरीके से एक एक करके पहले वन टू थ्री फोर फाइव एक एक वर्ड जुड़ता गया। ये एक अगेन कॉमिक्स के थ्रू दिखाया है बच्चों को इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। आ, फिर एक छोटी सी एक्टिविटी दे दी कि पिक्चर में से अलग अलग मतलब जो बर्ड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो। कितने एनिमल और बर्ड साथ में आके मैंगो को खा रहे थे शुरू में, बाद में, हर एक बार कितने लोग आते गए जुड़ते गए। व्हाट इज वन मोर देन वन, वन मोर देन टू, अप टू 9। ये क्या हो रहा है एक्चुअली? एक एक करके जो नंबर बढ़ रहा है इसको हम एक्चुअली काउंटिंग कर रहे हैं, राइट? पहले एक आया, फिर दो आए, फिर तीन, तो हम काउंट कर रहे हैं वन टू थ्री। काउंटिंग एक एक करके बढ़ रही है नंबर का जो काउंट है। और लास्ट में जाके टोटल कितने बर्ड्स ने खाया, एनिमल्स और बर्ड ने साथ में मिलके खाया मैंगो को, तो वो 9 था। तो एक से बढ़ते बढ़ते एक एक करके काउंटिंग करते करते 9 हो गई। तो यहाँ पे सजेस्ट किया गया बच्चों को इंटरेस्ट के लिए एक अच्छी सी एक्टिविटी के काउंटिंग नंबर्स के बारे में बात करें, बच्चों को बताएं अरे कितने बर्ड आ गए, अब कितने बर्ड आ गए, अब कितने एनिमल्स हो गए टोटल, राइट? और इनएक्ट करके बता सकते हैं बच्चों को, अलग अलग बच्चों को अलग अलग उनके फेवरेट बर्ड बना के सकते हैं, और
उनसे कहें अलग अलग आवाजें निकालें, साउंड्स निकालें, एंड मे बी थोड़ा सा साइड भी जा सकते हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करने दे सकते हैं कि ये तुमने बर्ड चुना है, ये जो अगर तुम स्क्विरल बन रहे हो, इनेक्ट कर रहे हो, तो स्क्विरल की क्या खासियत है, क्या करते हैं, तुमने कभी देखा है वो कैसी होती है। तो अगेन क्रिएटिविटी पे फोकस है बुक्स में। बुक्स में बताया कुछ जाता है, बट अगेन बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लासरूम में, बहुत सारी चीजें करानी होती है, सिलेबस फिनिश कराना होता है, तो इन सारी डिटेल्स पे कई बार ध्यान नहीं जा पाता। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी बताई गई है कि चार जो टोटल 9 का जो नंबर था उसको हम अपने हाथों की उंगलियों से कैसे दिखा सकते हैं। 5 एक हाथ में, 4 एक हाथ में, तो टोटल 9। 5 एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में 2, 7। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को अपने हाथों को यूज करके हम बता सकते हैं। सेम वही चीज, 3 और 2 5, तो हमें इससे मैच करना है। 3 दिखाएं तो हमें इससे मैच करना है। और बच्चों को अलग अलग तरीके से काउंट करना बताना कि हमारे हाथों में हम अपने फिंगर्स को यूज करके कैसे काउंट कर सकते हैं, है ना। ताकि मेनली पॉइंट ये है कि उन्हें जो लास्ट लेसन में कैरम का था, कैरम की गोटियां ले सकते हैं और फिर उनसे गोटी के बताओ बच्चों मेरे हाथ में 6 हैं गोटियां, और तुम अपनी फिंगर्स से दिखा के मुझे बताओ, बोलना नहीं है, फिंगर्स दिखा के बताओ 6 कैसे दिखाओगे तुम, राइट। तो बच्चे बता पाए। और फिर ये एक और एक्टिविटी बताई गई है, तो बच्चे आमने सामने बैठे हैं, एक बच्चा दिखाता है एक हाथ में नंबर 4, 4 फिंगर्स दिखाकर, दूसरा बच्चे को कहता है कि अब 4 नंबर, तुम्हें भी 4 नंबर ही बताना, बट दूसरे तरीके से, मेरा तरीका कॉपी नहीं करना। तो दूसरा बच्चा किस तरीके से दिखा सकता है, एक हाथ से 1, दूसरे हाथ से 3, तो 4 हो गया, दोनों हाथों से 2 2 फिंगर्स, तो 4 हो गया, राइट। तो इस तरीके से ऐसे ही अगर 5 दिखा दे, फिर वो दूसरा बच्चा कहेगा चलो अब मैंने दिखा दिया, मैं 5 मैं करके दिखा रहा हूँ, तो एक हाथ से 5 दिखा दिया, तो दूसरा बच्चा 2 3, या 3 2, या 4 1 1 4, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो मतलब मेन चीज ये है कि अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे नंबर को समझ पाए कि मेरे हाथ में जो फिंगर्स हैं मैं उनको एक तरीके से, एक तो चीज है कि हम पढ़ रहे हैं, दूसरा चीज हम उस चीज को कर रहे हैं, उस आइडिया को अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। बच्चों को अपने हाथ के फिंगर्स देख के समझ में, अरे ये तो मैं काउंट अपने हाथों से कर लूंगा, ये तो उंगलियों से कर लूंगा काउंट में, मुझे 4 एप्पल्स काउंट करने हैं, तो मैं अपनी उंगलियों से कर लूंगा, 1 2 3, एक एक उंगली को टच करते 4 एप्पल्स। तो बच्चों को सोच, मतलब बच्चे इस चीज को एज अ टूल समझ लें कि हमारे पास तो जादू है इस चीज को कर लेने का, काउंटिंग कर लेने का, हमें कुछ सोचना नहीं है, ये तो हमारे हाथ की बात है। दूसरी एक और एक्टिविटी है, ये बड़े से ग्रुप के लिए है, स्कूल्स में मोस्टली हो सकती है, पता नहीं आजकल सोसाइटीज और मोहल्लों में इतने बच्चे के साथ कई बार नहीं दिख पाते, बट ये है कि क्लैप करके, कि कोई एक बच्चा रेंडमली कहेगा कि अब मेरी बारी है, वो क्लैप करके किसी नंबर को बोलेगा और बाकी सारे बच्चे उतने नंबर के ग्रुप में बढ़ जाएंगे, और फिर वो जो बच्चा है वो चेक करेगा कि हर एक ग्रुप में ठीक नंबर ऑफ बच्चे हैं या नहीं है, अगर हैं तो ठीक, नहीं तो जो जिस ग्रुप में कम या ज्यादा है वो ग्रुप लॉस्ट, और फिर उसमें से तो अलग अलग एक्टिविटीज है नंबर के कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए, काउंटिंग करना सिखाने के लिए कि काउंट कैसे करना है ना। तो ये अलग अलग तरीके से, जैसे इसके अंदर एक ड्राइंग डे है, उसके अंदर ये 4 बच्चे हैं, इनको कुछ ड्रॉ करना है एकता दिवस पर, जो कि 31 अक्टूबर को पड़ता है। तो इसमें से देख के बताना है कि ये जो पिक में दिखाया गया है, जो भी आइटम्स दिखाए गए हैं, ये चारों बच्चों के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो अगर ये देखें कि कार्डबोर्ड है तो ये तो कम लग रहा है, यहाँ पे 1 2 3 बच्चे हैं, 4 तो नहीं है।
तो लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, बट ड्राइंग शीट है वो तो ज़्यादा ही है, 1 2 3 4। कलर्स भी ज़्यादा ही लग रहे हैं, पेंसिल्स भी, पेंसिल लगभग बराबर लग रही है, इरेजर एक ही है। तो हम इनको कैटेगराइज कर सकते, तो मेनली बच्चों को ये दिखा के कि बच्चों को खुद अ, कम आने देना, क्योंकि इतनी चीजें बच्चे समझ पाएंगे कि मैं और मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड बैठ के हमें ड्राइंग करनी है, तो हमारे पास एक पेंसिल होनी चाहिए, तो हमें कितनी पेंसिल की जरूरत है, हमारे पास इरेजर होनी चाहिए तो हमें कितनी इरेजर की ड्राइंग शीट होनी चाहिए, तो कितनी ड्राइंग शीट्स की, तो ये बच्चों में होना चाहिए। और अगर कम है तो फिर उन्हें शेयर करने की चीज बताएं कि हमें शेयर करना चाहिए, तुम्हारे पास ज्यादा है तो तुम दूसरे को दे दो। तो इससे शेयरिंग का भी एक प्लेफुलनेस, एक काउंटिंग, तो इतनी सारी चीजें हैं एक ही साथ हम उनसे उन्हें बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि अगर हमें पता चलेगा कि चीजें बराबर नहीं है बच्चों पे, तो कम है तो हमें शेयर करनी है, ज्यादा है तो अच्छी बात है, तो इक्वल है तो भी अच्छी बात है। बट फिर भी डिफरेंट कलर्स हैं, अगर कलर सेम नहीं है तो शेयर करके पिक ज्यादा सुंदर बन सकते हैं, तो ये भी बड़ा एक अच्छा कंसेप्ट है, राइट। सोचो जरा, अगर शुरू में ही 2 ग्रुप बनाए जाए बच्चों के, 4 4 बच्चों के, और सबको एक एक कलर दिया जाए, अलग अलग कलर एक एक बच्चे को दिया जाए, और उनसे कहा जाए भाई मुझे 1 घंटे के लिए देके जा रहा हूँ, जो भी एक्टिविटी देके जा रहा हूँ, जो भी ग्रुप अच्छी पिक्स पेंटिंग्स बनाएगा, अच्छी ड्राइंग बनाएगा, हम उनको गिफ्ट देंगे। एंड देन लेट देम थिंक अबाउट इट कि अगर हम एक ही कलर जो हमें मिला है, अगर हम उसी से ड्राइंग बना देंगे पूरी, तो सिंगल कलर होगी। बट क्या बच्चे इस थॉट प्रोसेस से लेके आ पाएंगे कि दोस्त, मैंने यहाँ पर एक कलर यूज कर लिया, तुमने जो ड्राइंग बनाई है उसमें तुम ये वाला कलर यूज कर लो, मुझे तुम अपना दे दो। और वो चारों बच्चे, चारों, अगर एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं, वो मिक्स एंड मैच करके एक बहुत सुंदर, तो सी शेयरिंग से, डिफरेंट कलर्स से जिस तरीके से पेंटिंग खूबसूरत बन जाती है, वैसे शेयरिंग से भी चीजें अच्छी बन जाती है। तो फेयरनेस, एक अच्छा, डाइवर्सिटी ब्रिंग्स ब्यूटी, डाइवर्सिटी कलर्स की हो, अच्छा है, शेयरिंग करें बच्चे वो भी अच्छा है, तो अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे इस एक्टिविटी से बच्चे। अगेन वही, टिक करना है कौन सा ज्यादा है, नंबर में कौन सा कम है, बच्चे काउंट करेंगे और उसे जस्ट टिक करेंगे। अगेन यहाँ पर भी एक एक्टिविटी बताई गई है कि ट्रायंगल बनाओ, जो एक सिंगल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे एक बर्ड पे ट्रायंगल बनाया है, जहाँ पे 2 हैं यहाँ पे 2 ग्रास होपर्स बैठे हुए हैं, तो इन पे सर्कल बनाना है, 3 है तो ये 3 फिशेज हैं, तो इन पे ऐसे हम एक स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का शेप बना सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, 4 हैं तो ये जैसे ये 4 एलिफेंट की स्टैचूज हैं, टॉयज हैं, हम इसको बना सकते हैं, इसके ऊपर ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट। तो बच्चों को काउंटिंग करने का एक कंसेप्ट डेवलप करना चाहिए, रात को बाहर निकल के, आजकल तो शहरों में पोल्यूशन की वजह से नहीं दिख पाता, बट दिख ये जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं, हम बता सकते हैं इसमें 7 स्टार्स होते हैं, आई गेस ओरायन बोलते हैं इसे। अ, तो अलग अलग तरीके हैं, एंड गोल यही है कि हम बच्चों को काउंट करना सिखा पाएं, और जितने ज़्यादा तरीके से सिखाएंगे तो उनमें वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो कंसेप्ट है, वो ज़्यादा अच्छे से बैठेगा। सेम यहाँ पे 3 घर दिखाए गए हैं तो मैच करना है, 5 हाथी हैं तो ये इससे मैच करना है। अगेन काउंटिंग एक्सरसाइज, यहाँ पे 8 स्टार्स को कलर करने के लिए बोला गया है, 5 फ्लावर्स को कलर करने के लिए बोला गया है, 6 बॉल्स को, तो बॉल्स ज़्यादा है, हमें कम बॉल्स को कलर, तो वही अगेन अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग चैलेंजेस इन द सेंस कि बच्चों को अलग अलग टास्क दिए जाएंगे, तो उनके मन में ये जो काउंटिंग का जो कंसेप्ट है ये स्ट्रांग होता चला जाएगा।
ये भी एक है कि बच्चों जोड़ के बताओ, कनेक्ट करो, कौन एक के बाद एक ऑर्डर में, वन से टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव से सिक्स, फिर सिक्स से यहाँ से घूम के सेवन, और फिर सेवन से घूम के एट, और फिर लास्ट में नाइन। तो ये इस तरीके से। फिर एक नॉटी मंकी की एक्टिविटी की, उसने सारे नंबर्स इधर उधर कर दिए, हमें कार्ड में एक सीक्वेंस में लगाना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो अगेन मेनली फोकस यही है कि बार बार अलग अलग एक्टिविटीज से हम बच्चों की काउंट करने की कैपेसिटी को बेटर कर पाए, उन्हें काउंटिंग करना समझा पाए। कलर द बिगेस्ट नंबर, जो भी बिगेस्ट हो, वन टू नाइन के केस में हमें उस नंबर को कलर करना है। तो बच्चों को पता चले कि अच्छा, वो पहले वाले एग्जांपल में इतने जैसे बर्ड्स आके बैठते गए तो वो नंबर बढ़ रहा था, वन से टू से थ्री से बढ़ते बढ़ते नाइन, तो नाइन सबसे बड़ा नंबर बन गया वन टू नाइन तक की काउंटिंग में। तो हमें उससे कलर करना है। तो यही प्लेफुलनेस है बच्चों को सिखाने की, बताने की, कि किस तरीके से काउंटिंग की जाए। ठीक है, तो रोकता हूँ, थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो।